तो इस तरह से तप के 3 प्रकार, दान के 3 प्रकार, आहार के 3 प्रकार और यज्ञ के 3 प्रकार, मन वचन कर्म के 3 प्रकार के तप, कितना सुंदर स्पष्ट हर एक बात को समझाया। और फिर 18वां अध्याय के जहां उसका एसेंस, उपसंहार, संन्यास की सिद्धि के विषय में त्याग का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। इस अध्याय में वर्णित संकेत हमारे आंतरिक व्यक्तित्व का बोध कराता है। 18वां अध्याय भी पूरा आईना है भीतर से अपने आप को देखने का। समय प्रति समय हम इन सूचकों के आधार पर अपने व्यक्तित्व का अवलोकन करें और देखें कि वह सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, और स्वयं को परिवर्तन करें। भगवत गीता की महिमा तथा उसके चरम निष्कर्ष को समझाते हैं कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग परमात्मा की शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान कराने वाला और मनुष्य आत्मा को वापस जाने की शक्ति प्रदान करता है। इस संसार से जब जाना ही है तो कैसे जाना चाहिए, वो शक्ति भी प्रदान करता है। और इस तरह से देखें, क्योंकि सबसे लंबा अध्याय भगवत गीता के अंदर अंतिम अध्याय और दूसरा अध्याय जो 78 श्लोकों का है, बाकी सभी छोटे छोटे अध्याय हमने देखे, 20 श्लोक का, 24 श्लोक का, ऐसे भी देखे जो लास्ट वाले अध्याय थे वो। तो प्रथम श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक संन्यास और त्याग का आधार एवं प्रकार, 13वें श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक कर्म मात्र की सिद्धि में 5 कारण, 18वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक ज्ञान, कर्म और कर्ता गुण भेद के 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 29वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक बुद्धि और धारणा के 3 प्रकार। यहां भी हर बात के 3-3 प्रकार जरूर दिए हुए हैं। 36वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक 3 प्रकार के सुख बताए गए हैं। 40वें श्लोक से लेकर 48वें श्लोक तक वर्ण धर्म के स्वभावजन्य कर्म बताए गए हैं। और 49वें श्लोक से लेकर 54वें श्लोक तक स्वधर्म युक्त कर्म और ज्ञान की पराकाष्ठा का आधार क्या है। 55वें श्लोक से लेकर 66वें श्लोक तक परमात्मा के निर्देश अनुसार कर्म और शरणागति है। और 67वें श्लोक से लेकर 78 के 78वें श्लोक तक गुह्य गीता ज्ञान का महत्व और उसकी उपलब्धि क्या है उसको समझाया है। इस तरह से अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, संन्यास और त्याग दोनों में अंतर क्या है और उसका यथार्थ स्वरूप क्या है। त्याग किसको समझना चाहिए और संन्यास माना क्या। कितना गुह्य सवाल है, सवाल भी बहुत गुह्य है। और भगवान कहते त्याग 3 प्रकार के हैं। जो नियत कर्म को कर्तव्य समझकर इसमें आसक्ति और फल को त्यागता है वह सात्विक त्याग कहलाता है। कर्तव्य जरूर है लेकिन नियत कर्म और कर्तव्य समझकर उसको त्याग करना, फल को भी त्यागता है, वह सात्विक त्याग है। जो नियत कर्म को दुख समझकर या शारीरिक कष्ट के भय से त्याग करता है वह राजसिक त्याग है। कई बार जब किसी को पता चलता है कि भाई ये बुरा भोजन या ये शराब ये जो व्यसन है उससे मुझे कैंसर हो गया या ये हो गया, अब बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, तो जहां दुख की प्राप्ति हुई
और शारीरिक कष्ट का अनुभव हुआ और छोड़ दिया, तो ये त्याग राजसिक त्याग है। और तामसिक त्याग किसको कहा? जिसमें फल की प्राप्ति नहीं होती है और जो नियत कर्म को मोहवश त्याग करता है, वह तामस त्याग है। जैसे कि आज एक मां है और उसका बच्चा है, मोहवश और नियत कर्म है, बच्चे के प्रति उसका एक कर्तव्य है, रात भर जागती है, तो उसने नींद का त्याग किया। तो ये त्याग जहां मोहवश है और त्याग किया, तो ये तामस त्याग है। इसलिए कहा कि त्याग भी 3 प्रकार के हैं, कि सात्विक त्याग में जहां कर्तव्य नियत कर्म समझते हुए फल का त्याग करना, वो सात्विक त्याग है। जहां कष्ट महसूस हुआ और त्याग किया, वो राजसिक त्याग है। और मोहवश होकर के अगर कुछ त्याग किया, तो वो तामस त्याग है। संपूर्ण कर्म का त्याग संभव नहीं है, परंतु जो कर्म फल त्याग करता है, वह शुद्ध संन्यास है। वो शुद्ध संन्यास है। इसे संन्यास की चरम उत्कृष्ट अवस्था कहते हैं। बहुत ऊंची अवस्था है। संन्यास में आसक्ति या इन बातों को सहजता से जो उपराम हो जाते हैं, उससे जहां ये महसूसता नहीं है कि मैंने त्याग किया है, कुछ छोड़ा है, ये छोड़ने का भाव नहीं आता है। आज कई लोग हमें भी कहते हैं, बहन जी आप लोगों ने कितना कुछ त्याग। हमने कुछ त्याग किया ही नहीं, हमें महसूस ही नहीं होता है। और इसीलिए जहां महसूसता नहीं और सहजता से वो हो जाता है, तो वो संन्यास सर्वोच्च संन्यास कहा जाता है, जहां महसूसता भी नहीं है। क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो आज मनुष्य सोच रहा है, उससे तो उसको दुख ही मिल रहा है। फिर यहां भगवान अर्जुन को कहते हैं, भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मन वाणी कर्म से कोई भी कर्म मनुष्य नीति सम्मत या नीति विरुद्ध करता है, उसके ये 5 कारण हैं। और 5 कारण कौन से हैं कर्म के, उसको देखो कितना सुंदर ढंग से बताया है। अधिष्ठान यानी क्षेत्र, स्थान या शरीर, जो स्थान है कर्म करने के लिए, तो ये 5 चीजें उसमें इंक्लूड होती है कर्म करने के लिए। एक तो अधिष्ठान माना क्षेत्र, स्थान या शरीर। दूसरा उसमें कर्ता चाहिए, करने वाला, तो मन से प्रेरित होकर के आत्मा करता है। करण चाहिए, अर्थात भिन्न भिन्न साधन जो उसमें लगे हुए हैं, ये इंद्रियां। बिना इंद्रियों तो कोई कर्म होता नहीं है। तो शरीर भी चाहिए, मन प्रेरणा देने वाला भी चाहिए, प्रेरित करने वाला इंद्रियों को। तो अधिष्ठान चाहिए, स्थान चाहिए, कर्ता चाहिए जो आत्मा है, करण चाहिए जो इंद्रियां हैं, मन है, इच्छाएं। बिना इच्छा के व्यक्ति कोई कर्म नहीं करता है, तो इच्छा भी चाहिए, प्रकृति जन्य प्रवृत्तियां और दैव यानी ईश्वरीय नियम, प्रारब्ध या संस्कार, ये नीति सम्मत हो जाता है और उसके आधार पर कर्म करता है। फिर भगवान उसमें कहते हैं, कुसंस्कारी बुद्धि वाला, कुसंस्कारी बुद्धि वाला अपने को ही कर्ता समझता है। अभिमान आ गया ना, मैं ही करता हूं, मैं करने वाला हूं। वह कुमति कुछ समझता नहीं है, जो अहंकार भाव से ऊपर उठता है और जिसकी बुद्धि निर्लिप्त है,
वह बंधन मुक्त हो जाता है, वह ईश्वरीय नियम में चलता हुआ श्रेष्ठ कर्म ही करता है। ईश्वरीय नियमों के मुताबिक जो चलता है उसका हर कर्म श्रेष्ठ कर्म है। इसीलिए भगवान हमें बहुत अच्छी एक शिक्षा देते हैं। यहाँ प्रतिदिन जो हमारी ज्ञान मुरली चलती है, क्योंकि ये सारा ज्ञान हम में कहाँ से आया, तो प्रतिदिन ज्ञान मुरली जो चलती है कि रोज सुबह हमारा नियम है कि 7 से 8 बजे तक हर कोई ये ज्ञान मुरली जरूर सुनेगा, और उसमें बहुत सुंदर बातें बताई हुई है। और इसीलिए भगवान यही बात उसमें बताते हैं कि जब भी आप कर्म करो और किसी ने अगर महिमा की कि बहुत अच्छा आपने किया, तो अंदर में तुरंत उस ईश्वर को याद करके उसको भी कहो, कराने वाला वो है, मैं निमित्त हूं, कराने वाला वो है। जब ये निमित्त भाव आया तो अहंकार वहां समाप्त हो जाता है। करण करावनहार करा रहा है, उसने निमित्त बनाया उस श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। तो जब वो निमित्त बनाता है तो उसमें अभिमान करके मैं क्यों अभिमान वश हो जाऊं, तो करण करावनहार करा रहा है, ये भाव जब अंदर आता है कि मैं निमित्त हूं, तो अहंकार से मुक्त होना सहज स्वाभाविक हो जाता है। इतनी सुंदर बात भगवान समझाते हैं। कई ऐसी छोटी छोटी बातें भी इतनी सुंदर आती है। हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े 44 साल हो गए, 1974 से, तो 44 साल हो गए। लेकिन प्रतिदिन जब ये ज्ञान मुरली सुनते हैं, हर रोज एक नई बात सुनने को, समझने को मिलती है, और ऐसा लगता है कि ये समाप्त ही नहीं हो रहा है। हर रोज और ज्यादा सुने, और ज्यादा सुने, और ज्यादा सुने, और वो सुनते सुनते मन की भावनाएं निर्मल होने लगती है। जैसे कहा जाता है कि एक ही स्थान पर अगर एक ही पत्थर पर कई सालों तक बूंद गिरती रहे तो पत्थर में भी क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। तो आप सोचो, वो ज्ञान अमृत रोज मिलता रहे, रोज गिरता रहे, तो बुद्धि भी कैसी हो जाएगी, वो मन भी कैसा हो जाएगा, वो स्थान कैसा हो जाएगा, ये शरीर कैसा हो जाएगा, वो आत्मा कैसी हो जाएगी, और ये इंद्रियां कैसी होने लगेगी। धीरे धीरे ये परिवर्तन की प्रक्रिया इतना सुंदर तरीके से होने लगती है। और जैसे आप लोगों में से कईयों ने कहा, हम ऐसे महसूस करते हैं हमारी बैटरी चार्ज हो गई। चार्ज हो गई? बैटरी चार्ज हुई? कैसे होती है बैटरी चार्ज? देखो, दुनिया के अंदर रिचार्जेबल बैटरीज आती है, और जब उसको यूज करो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको चार्जर में रखो, रिचार्ज हो जाती है ना। अब ये डिस्चार्ज और रिचार्ज कैसे होती है? डिस्चार्ज और रिचार्ज कैसे होती है? सिंपल साइंटिफिक लॉजिक यही कहता है कि बैटरी के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स है, जब उसको यूज करते हैं दे गेट डिसऑर्गेनाइज्ड, और जब संपूर्ण डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं माना बैटरी डिस्चार्ज। अब जब चार्जर में रखते हैं और प्लग करते हैं, कनेक्ट करते हैं, अपने आप चार्जर में रखने से चार्ज नहीं होता है, यू हैव टू कनेक्ट इट टू अ सोर्स। जहां से जो करंट फ्लो होता है वो करंट दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो करंट से वो केमिकल कंपोनेंट्स दे गेट रीऑर्गेनाइज्ड, और जब संपूर्ण रीऑर्गेनाइज्ड हो गए माना बैटरी चार्ज हो गई। तो आज अगर ये महसूस हुआ कि हमारी बैटरी चार्ज हो गई, तो डिस्चार्ज थी उसका प्रमाण क्या? बैटरी डिस्चार्ज थी, उसका प्रमाण क्या?
कि हमारे भीतर के कंपोनेंट्स भी डिसऑर्गेनाइज्ड। यहां आपने 3 दिन में और कुछ सीखा न सीखा हो, एक शब्द जरूर सीख लिया होगा। कौन सा? ओम शांति सीखा। ओम शांति सीखा। ओम शांति का मतलब क्या है?